सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय जौहर। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी पृथ्वी की, और पृथ्वी के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी पर हमने चर्चा की थी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी अब तक क्वेश्चन बने हैं उन पर हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सौरमंडल। तो जो नए साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना कतई ना भूलें। दोस्तों, बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं और बहुत सारी आने वाली हैं। जैसे अभी घोषणा हुई है राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। दोस्तों, आपका प्यार हमारे प्रति यूं ही बना रहा तो हम जल्द ही राजस्थान पुलिस का बैच भी आपके लिए लेकर आएंगे। ऑफलाइन तो 101% शुरू करेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन पूरा बैच की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आज का हमारा बिंदु रहेगा, वो रहेगा चर्चा का टॉपिक रहेगा, या आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी मंगल। कौन सा ग्रह का अध्ययन करेंगे हम? मंगल ग्रह का, यानी जिसको बोलते हैं मार्स। तो मंगल पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चर्चा करने से पहले साथियों, अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़े और स्तरीय बनाओ। स्तरीय का मतलब कि और उसको बढ़ाओ पढ़ाई करने के समय को, जिससे आपको जल्द ही क्या मिल सके, सफलता मिल सके। तो चर्चा करते हैं अपने ग्रह पर। आज का ग्रह है, आज का हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह। तो मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल सूर्य से दूरी में रखता है कौन सा स्थान बिटाओ? चौथा स्थान। तो सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। तीसरा स्थान पर हमने कल विशेष चर्चा की थी पिछली क्लास में, पृथ्वी पर, और उसके साथ ही हमने किसका अध्ययन किया था? तो अध्ययन किया था हमने किसका? चंद्रमा का, जो पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। अगर हम इसके आकार में बात करें कि बाकी ग्रहों से तुलना करें तो यह ग्रह 7वां बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है? 7वां बड़ा ग्रह है। यानी आकार में मंगल का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आकार में कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान हो गया। सूर्य से दूरी पर कौन सा स्थान हो गया? चौथा स्थान हो गया। इसके अलावा और क्या फैक्ट पूछे जाते हैं? तो एक यहां से आपको सीधा सीधा याद रखना है कि मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिनों का क्या लेता है? समय लेता है। कितने दिनों का बिटाओ? 687 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा क्या करता है? पूर्ण करता है। कौन सा ग्रह? मंगल। तो मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करता है? 687 दिनों में सूर्य की क्या करता है? ये परिक्रमा पूर्ण करता है। साथ ही दूसरी इसकी गति की बात करें, यानी क्या करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में मंगल अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? 24.6 घंटे का क्या लेता है? समय लेता है। यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24.6 घंटे का समय लगता है। किसको? मंगल को। इसके अलावा और क्या तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंगल के क्या हैं बेटाओ? 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। किसके? मंगल के। कौन कौन से हैं साहब? तो पहला है फिबोस और दूसरा है डेवोस। फिबोस और डेवोस किसके 2 उपग्रह हैं? तो किसके हैं? मंगल के। या डेवोस किसका उपग्रह है? किसका है? मंगल का। डेवोस की हम बात करें उपग्रहों की इसके, तो डेवोस है जो मंगल का तो सबसे छोटा है ही, लेकिन सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? डेवोस है, जो किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है।
तो मंगल के 2 उपग्रह हो गए, डिवोस और फिबोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो गया, वो कौन सा हो गया, डिवोस। इसके अलावा और बिंदुओं पर चर्चा करें तो मंगल पर सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है बेटाओ, बताएं आप कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी, कौन सा है, ओलिम्पस मैसी सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, ज्वालामुखी। किस ग्रह पर है, तो वो कौन से ग्रह पर है, मंगल पर है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है बेटाओ, मंगल पर है। तो ये ज्वालामुखी की बात हुई। सबसे प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो कौन सा है, ओलिम्पस मैसी। कौन से ग्रह पर है, अब बात करें ग्रह की तो कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। इसके अलावा और क्या तथ्य में एग्जाम में पूछे जाते हैं मंगल से, तो एक और है यहाँ, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किसका, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी इसी ग्रह पर है। कौन से ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। तो मंगल पर निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी किस ग्रह पर हैं, मंगल पर ही हैं। तो मंगल की हमने बात कर रहे थे। तो मंगल के 2 उपग्रह डिवोस और फिबोस। डिवोस सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का, किसका, सौरमंडल का। क्यों सौरमंडल में सारे ग्रह उपग्रह आते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सौरमंडल एक संपूर्ण ग्रह उपग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। यानी संपूर्ण खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी भी उसमें ही सम्मिलित है। तो अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो कौन सा, डेमोस किसका है, मंगल का। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी किसका है, मंगल का। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, ओलिम्पस मैसी किसका है, मंगल का है। अगर इसकी ओलिम्पस मैसी की अगर मैं बात करूं तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, अपनी जो माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना अधिक ऊंचाई लिए हुए। कितने गुना, 3 गुना अधिक ऊंचा है। किससे, माउंट एवरेस्ट से। एवरेस्ट से कितना ऊंचा है ये, 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो ये मंगल से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल पर भेजा गया एक यान, कृत्रिम उपग्रह भेजा गया। कौन सा उपग्रह भेजा गया बताओ, कृत्रिम उपग्रह भेजा गया किस पर, मंगल पर। तो मंगल पर कृत्रिम उपग्रह भेजा कौन सा, मार्स ओडिसी। और इस कृत्रिम उपग्रह के द्वारा सूचना मिली, या कृत्रिम उपग्रह से पाया कि मंगल पर हिम यानी बर्फ की परत वह बर्फ से पिघलकर बना क्या है, जल है। बना क्या है बेटाओ, पानी है। जिसके कारण पृथ्वी के बाद दूसरा एकमात्र ग्रह कौन, पृथ्वी है, जिस पर किसकी संभावनाएं आकी जाती हैं, जीवन की संभावनाएं आकी जाती हैं। यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कहीं होगा जीवन तो आइडिया लगाते हैं
जल की उपस्थिति के अनुमान मिले हैं, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि मंगल पर क्या संभव हो, जीवन संभव। तो कौन से यान ने यह सूचना, कौन से कृत्रिम उपग्रह ने यह सूचना दी, मार्स ओडिसी। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण, एक विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मंगल को क्या कहा जाता है बेटाओ, लाल ग्रह भी कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है कि कोई ना कोई कारण होगा, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल की जो धरातल है या सतह है उस पर सर्वाधिक पाया जाता है लोह ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड की अधिक उपस्थिति के कारण, लोहा ऑक्साइड या इसको बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड की अधिक उपस्थिति के कारण मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। तो एक बार दोबारा देखें आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मंगल से, कि मंगल को क्या बोलते हैं बेटाओ, लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि आयरन ऑक्साइड, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिक मात्रा है। इसके अलावा सूर्य से दूरी में चौथा, आकार में सातवां बड़ा, इसके दो उपग्रह हैं फिबोस और डेबोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेबोस है, जो किसका है, मंगल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से कितना अधिक ऊंचाई लिए हुए, 3 गुना ऊंचाई लिए हुए। कृत्रिम उपग्रह भेजा मार्स ओडिसी, उससे अनुमान लगाया, जिस पर पानी के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं मंगल पर। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्या होगा, जीवन संभव होगा। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24.6 घंटे का क्या लेता है, ये समय लेता है। तो ये आपको मंगल से विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। जो हमारी विभिन्न भर्तियां होती हैं उनमें इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ज़्यादा बड़ा है नहीं है मंगल, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है मंगल से। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखनी है और इनसे आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अगले ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल के बाद सूर्य से दूरी में आता है किसका नाम, बृहस्पति का, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। तो अब चर्चा का बिंदु रहेगा हमारा कौन सा, जुपिटर। आज की क्लास में हम 3 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। पहला हो गया आपका मंगल, दूसरा हो गया बृहस्पति और तीसरा हो गया कौन सा, शनि। तो अब आते हैं अपना नेक्स्ट कौन सा, जुपिटर या बृहस्पति। तो बृहस्पति पर चर्चा करने से पहले दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा देखें, समझ में आएगा। वैसे कोई विशेष बड़ी बात है नहीं है इसमें जिससे आपको क्या नहीं आए, समझ में नहीं आए। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको सभी बताए हैं, तो आप ध्यान रखना होगा, समझ में आना ही पड़ेगा अगर आप सफलता चाहते हो तो, ठीक। अगले हम बात करें किसकी, बृहस्पति की। किसकी, बृहस्पति। जिसको बोलते हैं क्या, जुपिटर। जुपिटर एक स्कूटर और है टीवीएस का, लेकिन वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, बृहस्पति की। तो बृहस्पति की हम बात करें तो नाम से ही क्लियर होता है सबसे बड़ा क्या है, इसका नाम है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा क्या है बेटाओ, ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति या जुपिटर। कैसे क्लियर किया आपने कि आकार इसका क्या है, बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया, ग्रह हो गया। अब बात करते हैं यानी आकार में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। यानी सबसे बड़ा है तो प्रथम स्थान रखेगा कौन, जुपिटर। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान रखेगा, तो सूर्य से दूरी में कौन सा ग्रह पढ़ रहे हैं हम, कौन से नंबर का ग्रह पढ़ रहे हैं, तो कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं आज, ये जुपिटर कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का। तो सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है। 5वां स्थान रखता है कौन, बृहस्पति। इसके अलावा
जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले सभी ग्रहों में हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, तो दूसरे बिंदु पर हम बात करते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन और सूर्य के परिक्रमण की। तो सूर्य का अगर हम बात करें कि जुपिटर है या बृहस्पति है जो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है बेटाओ 11.9 वर्ष। कितना समय लेता है? 11.9 वर्ष। क्या करने में? सूर्य की परिक्रमा करने में। तो जुपिटर या बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 11.9 वर्ष का क्या लगता है? समय लगता है। किसको? बृहस्पति को क्या करने में? अपने पिता या सौरमंडल के प्रधान किसकी? सूर्य की क्या करने में? परिक्रमा करने में। अगर हम बात करें अक्ष पर घूर्णन की, तो बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगाता है? लगभग 10 घंटे का क्या लेता है? समय लेता है, जो ग्रहों में सबसे कम है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति लगभग कितने घंटे का समय लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में? तो 10 घंटे का क्या लेता है? समय लेता है। क्या करने में? अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। तो यहां से आपको एक बिंदु ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने ग्रहों में अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो सबसे कम समय लेता है बेटाओ कौन सा? बृहस्पति सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कौन? बृहस्पति। या आपसे पूछे कि सबसे छोटे दिन और रात, सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पर होते हैं? तो आप कमेंट्स करके मुझे इसका आंसर देंगे। तो सबसे कम समय लेता है क्या करने में? अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का क्या लेता है? ये समय लेता है। इसके अलावा इसके उपग्रह की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। ये बृहस्पति का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। इससे आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि ये बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, बृहस्पति का ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ ही सौर मंडल का, कौन से मंडल का बेटाओ? सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड। इसके अलावा इसके अन्य उपग्रह हैं आयो, यूरोपा आदि। वैसे आपको एक ही ध्यान रखना है, कौन सा? गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। इसके अलावा ये गैनीमेड है जो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का वायुमंडल है, बृहस्पति का जो बेटाओ क्या है? वायुमंडल है। बृहस्पति के वायुमंडल है, उसका वायुदाब पृथ्वी के वायुदाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। 1 करोड़ गुना क्या है बेटाओ? अधिक है। कि बृहस्पति का वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल से वायुदाब की तुलना करें तो वो कितना अधिक है? 1 करोड़ गुना क्या है बेटाओ? अधिक है। 1 करोड़ गुना क्या है? अधिक है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो बृहस्पति का जो वायुमंडलीय दाब है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि गैसें मुख्य रूप से पाई
जाती हैं। इसके अलावा बृहस्पति को जो ग्रह कहा जाता है, कैसा ग्रह कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहते हैं बृहस्पति को? तो वो आपको ध्यान रखना है बेटा, बृहस्पति को कैसा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। तो पीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो पीला ग्रह भी कहा जाता है किसको मेरे भैयाओ? बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बृहस्पति से? तो बृहस्पति से एक और बिंदु ध्यान रखना है कि यह तारा और ग्रह होना, तारा व ग्रह होने के दोनों गुणों तारा व ग्रह होने के दोनों गुण पाए जाते हैं। इस पर तारा और ग्रह होने के दोनों गुण पाए जाते हैं। किस पर? बृहस्पति पर, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। कि तारा और ग्रह होने के दोनों गुण कैसे पाए जाते हैं? तो इसके पास स्वयं की क्या है बेटाओ? रेडियो ऊर्जा है। रेडियो ऊर्जा है किसके पास? बृहस्पति के पास। तो जो बृहस्पति है या जुपिटर है अपना, उससे आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? कि पहला तो इसको आकार में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति, यानी आकार में प्रथम स्थान रखता है कौन? बृहस्पति या जुपिटर। सूर्य से दूरी में 5वां स्थान है। सौरमंडल का बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? ज्ञानीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का क्या लेता है? समय लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग 10 घंटे का क्या लेता है? समय लेता है। कौन? बृहस्पति। इसके अलावा ये जो अक्ष पर घूर्णन करता है वो ग्रहों में सबसे कम समय में पूर्ण कर लेता है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। इसमें तारा और ग्रह होने के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके पास स्वयं की क्या है? स्वयं की क्या है बेटा? इसके पास रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 1 करोड़ गुना क्या है? अधिक है। 1 करोड़ गुना क्या है बेटाओ? अधिक है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, अमोनियो जैसी गैसें क्या की जाती हैं? पाई जाती हैं। ये फैक्ट आपको एग्जाम की दृष्टि से किससे याद रखने हैं? बृहस्पति से याद रखने हैं। तो ये बृहस्पति आपका क्या हुआ? पूर्ण हुआ। बृहस्पति जो ग्रह है उसकी चर्चा कंप्लीट हुई। तो ये फैक्ट आप एग्जाम की दृष्टि से बृहस्पति से आपको ध्यान रखने हैं। अगले अगर हम ग्रह की बात करें तो नंबर आता है किसका? अगला ग्रह जय शनि महाराज, शनिवार। वैसे शनि महाराज से सभी डरते हैं कि किसी के ऊपर शनिचर बैठ गया, है ना। वैसे प्रियवार भी होता है क्योंकि हम भक्त होते हैं किसके? चाहे हनुमान जी वाले गुण हों या नहीं हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे भक्त होते हैं किसके? हनुमान जी के। तो शनिवार को हनुमान जी का क्या है? फास्ट भी रखते हैं कई बच्चे। वैसे ज़्यादातर बच्चे मंगलवार का रखते हैं। हम भी रखते थे जब हम भी आपकी तरह थे, यानी आपकी तरह का मतलब एजुकेशन जब स्टूडेंट लाइफ में थे उस समय हम भी रखते थे मंगलवार का। पता नहीं होता क्या है पर भी रखते हैं सारे बच्चे, ठीक है। अब रखते हैं तो रखो भैया। देखो हमें किसी से कोई एलर्जी या ऐतराज नहीं है, लेकिन शनिवार का हनुमान जी को भजन करते हुए यानी आप क्या ब्रह्मचार्यता का पालन करते हुए, हनुमान जी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचार्यता के लिए जाने जाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा इन मामलों में ज़्यादा अनुभव नहीं रखता, ठीक, और ना ही मैं इन मामलों में आपसे कुछ कहूँगा। तो ब्रह्मचार्यता का आप पालन करते हुए, वैसे पालन कितने कर रहे होंगे मैं भली भांति
जानता हूँ, फिर भी पालन करते हुए आप क्या करें, अपनी पढ़ाई जारी करें। अपने मन पर संयम काबू रखते हुए क्या रखें, पढ़ाई अपनी जारी करें। ब्रह्मचार्यता, बड़ी हंसी आ गई यहाँ। शनि, कौन सा ग्रह है अगला अपना, शनि। तो शनि पर चर्चा करते हैं। शनि जो ग्रह है वो सूर्य से दूरी में स्थान रखता है। बेटाओ कौन सा, कौन से नंबर का हो गया, 6वें नंबर का, यानी 6ठे स्थान पर है कौन सा ग्रह, शनि। सूर्य से दूरी में स्थान रखता है कौन सा, शनि। आकार की अगर हम बात करें तो शनि आकार में स्थान रखता है दूसरा स्थान। किसमें, आकार में। आकार में शनि का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो आकार में दूसरा स्थान है किसका, शनि का। और सूर्य से दूरी में स्थान है कौन सा, 6ठा स्थान है। इसके अलावा और चीज क्या ध्यान रखनी है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, शनि है। बड़ा ग्रह कौन सा है बेटाओ, शनि है। तो शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है, सॉरी ग्रह है। इसके अलावा और हम बात करें सूर्य की परिक्रमा की, यानी सूर्य की परिक्रमा, ग्रह है सूर्य की क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। तो हम परिक्रमा की बात करें तो शनि सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 29.9 वर्ष में पूर्ण करता है। कितने वर्ष में, 29.9 वर्ष में शनि किसकी परिक्रमा पूर्ण करता है, सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इसके अलावा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, क्या बेटाओ, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10.3 घंटे का क्या लेता है, ये समय लेता है, समय लेता है। यानी लगभग बृहस्पति के समान ही क्या लेता है, समय लेता है। वैसे बृहस्पति से ज़्यादा लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10.3 घंटे का क्या लेता है, समय लेता है। इस ग्रह की मुख्य विशेषता क्या है कि इस ग्रह की मुख्य विशेषता है कि इसका निर्माण वलयों से होना है। इस पर वलयें पाई जाती हैं, 7 वलयें पाई जाती हैं। कितनी वलय, 7 वलय। कि साहब ये वलय क्या होती हैं कि इस तरीके से, ठीक, वलयें इस पर पाई जाती हैं। 7 वलयों से युक्त माना जाता है कौन सा ग्रह, शनि। अब 7 वलयों से युक्त माना जाता है तो ये देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे सबसे सुंदर ग्रह भी माना जाता है। सबसे सुंदर ग्रह भी इसको माना जाता है। सबसे सुंदर ग्रह भी इसको माना जाता है, किसको, शनि को। इसके अलावा वलयें पाई जाती हैं, यानी कुंडलियां पाई जाती हैं, तो इसलिए शनि को कुंडलीय ग्रह भी कहा जाता है। कुंडलीय ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को, शनि को। तो वलयों वाला ग्रह या कुंडलीय ग्रह किसको कहा जाता है, शनि को कहा जाता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों से बहुत कम है। इसका जो घनत्व है, शनि का घनत्व सभी ग्रहों से कम है, सभी ग्रहों से कम है। और इतना कम है कि अगर इसे जल में छोड़ दें, जल यानी पानी, ठीक, वैसे जल को भी जानते हैं, नीर, जल, पानी। अगर पानी में इसे छोड़ दें तो ये क्या करने लगेगा, तैरने
लग जाएगा, तो इसलिए इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो एक और उपनाम आ गया, कैसा ग्रह? जलीय ग्रह। कौन सा? शनि। तो शनि का घनत्व कम होने के कारण ये पानी में तैरने लगता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी में तैरने लगता है, जिसका घनत्व सबसे कम है? तो वो कौन सा है बेटाओ? शनि है। शनि का सबसे बड़ा, अब बात करते हैं किसके? इसके उपग्रहों की। किसकी? उपग्रहों की। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है बेटाओ कौन सा? टाइटन। कौन सा है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। और ये सौर मंडल का, शनि टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। बैकग्राउंड में कुछ हल्का हल्का सा आपको म्यूजिक नजर आएगा। क्या आएगा? म्यूजिक नजर आएगा। ठीक, वो एक पीछे की साइड कुछ चल रहा है, अब किसी से कह तो नहीं सकते। ठीक, अब ये तो बजाएंगे साहब। ठीक, तो पर कोई नहीं, इतना शोर है नहीं। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह। और ऐसी तो किस्मत होती है कि बैकग्राउंड में क्या चलता रहे? म्यूजिक चलता रहे। ठीक, जिससे आपको पढ़ने में और मजा आए। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम आकार की बात करें, किसकी? टाइटन की, तो ये जो टाइटन है वो लगभग आकार में बुध के समान है। बुध के क्या है? समान है। कौन सा? शनि का जो उपग्रह है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? टाइटन है। और वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो लगभग आकार में बुध के क्या है बेटाओ? समान है। इसके अलावा और क्या विशेषता है साहब इस टाइटन की? इस टाइटन की खोज डेनमार्क के विद्वान खगोल शास्त्री, तो टाइटन इसकी खोज डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजॉन, किसने बेटाओ? क्रिश्चियन हाइजॉन। ऊपर लिख देता हूं। हाइजॉन ने 1665 में की। 1665 ईस्वी में की। किसकी खोज? टाइटन की खोज। किसने की? क्रिश्चियन हाइजॉन ने की, जो कहाँ के थे? डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कब की थी? 1665 में की थी। किसकी खोज? जो आकार में बुध के समान है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह। कौन सा है? टाइटन। उसकी खोज किसने की? क्रिश्चियन ने। कब की? 1665 ईस्वी में की। जो सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान रखता है? छठा स्थान रखता है। आकार में दूसरा स्थान रखता है। यानी शनि का सौरमंडल का, शनि है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में शनि 29.9 वर्ष का क्या लेता है? समय लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? तो 10.3 घंटे का क्या लेता है? समय लेता है। इसके अलावा फिर हम आए किस पर? वलयों पर। तो वलयों वाला ग्रह, कुंडली वाला ग्रह या सबसे सुंदर ग्रह माना किसको हमने? शनि को। किसको? शनि को। इसके अलावा फिर हम इसके उपग्रह पर गए। उपग्रह पर हमने टाइटन की बात की। टाइटन का एक और बिंदु, टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के समान है, समान संघन है। ये भी आपको बात क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो ये थे आपका शनि
ग्रह जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पर मैंने आपसे चर्चा की। अब आप एक बार इस वीडियो को देखें या इस क्लास को देखने के बाद हो सकता है कि आपको याद हो जाएं। अब साथ साथ क्या करें, नोट्स बना लें जिससे आपको फ्यूचर में पढ़ने में क्या हो बेटाओ, आसानी हो। और पढ़ते रहें, निरंतर अपनी मेहनत सुचारू रूप से चालू रखें और निरंतर मेहनत को हर दिन एक नया मुकाम दें जिससे आपको जल्दी ही सफलता मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बाकी के 2 उपग्रह हैं ग्रह हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ प्लूटो पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, तो वो अगली क्लास में। उसके बाद सौरमंडल है, वो टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और जैसा आप कमेंट्स करके बता देना कि कौन सा टॉपिक अगला लेना है, वो टॉपिक भी हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में उसी नई ऊर्जा, नए जोश, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।